प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा पाठ न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको संस्कृत के साथ साथ प्रश्न उत्तरों को आपको हिंदी में भी अनुवाद मिलेगा, यानी कि संस्कृत के साथ साथ हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, एकः शृगाला इति गीतस्य साभिनयम कक्षायाम गानम कुर्वन्तु। एक शृगाल नामक गीत को आपको अभिनय के साथ कक्षा में गाना है। ठीक है, यानी कि आपको कक्षा में अभिनय करते हुए एक शृगाल, इस गीत को जो हमने ऊपर चैप्टर में पढ़ा, उस गीत को आपको कक्षा में अभिनय के साथ गाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में या दो पद में देने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, का कह वनम गच्छति। अर्थात कह मतलब कौन, वने मतलब जंगल में, कह वनम गच्छति, तो आपको लिखना है कौन जंगल में जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है शृगालः। क्या लिखना है? शृगालः, अर्थात लोमड़ी जंगल में जाती है। दूसरा है, शृगालः काम पश्यति। शृगाल जो है किसको देखती है? तो आपको लिखना है द्राक्षा लताम। ठीक है, अर्थात अंगूर की बेल, लता मतलब बेल। ठीक है, द्राक्षा लताम अर्थात अंगूर की बेल। तीसरा है, शृगालस्य मुखे किम जायते। शृगालस्य मुखे, शृगाल के लोमड़ी के मुंह में, किम जायते क्या उत्पन्न होता है, लोमड़ी के मुंह में क्या उत्पन्न होता है? तो आपको आंसर में लिखना है रसः। रसा मतलब लार, जो उसकी लार टपक रही होती है पानी वाली, वो उसके मुंह से निकलती है। ठीक है, घा है, शृगालः किम पश्यति। शृगालः किम पश्यति, शृगाल क्या देखती है? तो आपको लिखना है द्राक्षा फलम, अर्थात शृगाल जो है क्या देखती है? अंगूरों को। द्राक्षा फलम मतलब अंगूर। फिर है, द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते। कह रहा द्राक्षा फल, अंगूर, कुत्र मतलब कहाँ, दृश्यते मतलब दिखाई देता है, अंगूर कहाँ दिखाई देता है? तो आपको लिखना है लतासु उपरी, अर्थात जो द्राक्षा फल है वो कहाँ दिखाई देता है? लताओं के ऊपर, अर्थात बेल के ऊपर। उसके बाद अगला है, किम शृगालः पुनः पुनः उत्पतति। क्या शृगाल जो है बार बार ऊपर नीचे कूदता है? उत्पतति, तो यहाँ पे आपको देखना कि यहाँ पे आपको दिया है आम या ना, अर्थात हाँ या ना, इसमें जवाब देना हाँ या ना में। तो आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है? क्या लोमड़ी बार बार उछलती है? तो आपको लिखना है हाँ। तो आंसर में लिखना है आपको आम। ठीक है, क्या लिखना? आम। आम मतलब हाँ। उसके बाद अगला है, किम शृगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति। क्या लोमड़ी को अंगूर मिलते हैं? क्या लोमड़ी अंगूर प्राप्त करती है? तो आपको लिखना है न, मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। अब स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इसका पहला है, शृगालः कथम वनम गच्छति। शृगालः कथम वनम गच्छति, लोमड़ी जो है जंगल में कैसे जाती है? तो आपको लिखना है शृगालः पिपासया बुभुक्षया च वनम गच्छति। इसका मतलब है लोमड़ी भूख और प्यास के कारण जंगल में जाती है। ठीक है, खा है, वनम गत्वा शृगालस्य किम जायते। जंगल में जाकर लोमड़ी को क्या होता है? तो आपने लिखना है वने गत्वा शृगालस्य शर्मः स्वेदः तृषा च जायते। अर्थात जंगल में जाकर लोमड़ी को थकान, पसीना और प्यास होती है या लगती है। ठीक है, गा है, शृगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति। लोमड़ी अंगूरों को कहाँ देखती है? तो आपको आंसर में लिखना है शृगालः
द्राक्षाफलम द्राक्षालतायाम उपरि पश्यति। श्रृगाल जो है या लोमड़ी अंगूर को अंगूर की बेल पर ऊपर देखती है। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसी में आगे। ठीक है, इसमें देखो घा है द्राक्षा फलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, कि अंगूर को देखकर, द्राक्षा फलम दृष्ट्वा अंगूर को देखकर, कस्य मुखे किसके मुख में, रस जायते रस टपकता है या आता है। तो आपको आंसर में लिखना है द्राक्षा फलम दृष्ट्वा श्रृगालस्य मुखे रसः जायते। कस्य की जगह पे आपको केवल क्या लिखना है, श्रृगालः। ठीक है, फिर है अन्ते श्रृगालः किम वदति, अंत में लोमड़ी क्या बोलती है या क्या कहती है। तो आपको आंसर में लिखना है अन्ते श्रृगालः आम्लम द्राक्षाफलम इति वदति, आम्लम द्राक्षाफलम इति वदति। अंत में लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टा है। आम्लम मतलब खट्टा, द्राक्षा मतलब अंगूर, यानी कि अंगूर खट्टा है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पर एक कुछ है, क्या दे रखा है देखो, अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। इस पाठ में जो जायते है, लभते है, पलायते है, यह सब क्या है, क्रियापद है। ठीक है, एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट लकारे कथम भवन्ति इति पश्यामः। एतादृशानां ऐसी क्रियाएं जो है, क्रियाओं के रूप लट लकार में कथम भवन्ति कैसे प्रयोग होते हैं, इति पश्यामः इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक वचन, दो वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लभते का बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे लभते दे रखा था। ठीक है, तो लभते, लभेते, लभ्यन्ते। ठीक है, लभ से, लभेथे, लभध्वे। और यहाँ पे उत्तम पुरुष है लभे, लभा वही, लभामय। यहाँ पे जो है प्रथम पुरुष गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तम पुरुष आएगा। ठीक है, और ये रूप जो है ये है आत्मनेपद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है उपरि प्रदत्तानां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। कह रहा ऊपर जो है मंजूषा से देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित क्रियापदों को भरकर। जैसे का है वंदते, क्या है वंदते। तो ऊपर का मतलब कह रहा है ये जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं वैसे इनको देखकर वंदते के रूप भी बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला देखो आप, जैसे वंदते है तो वंदते यहाँ पे दूसरे में बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा वंदेते, और तीसरे में बहुवचन में बनेगा वंदन्ते, वंदन्ते। मध्यम पुरुष में यहाँ पे बनेगा इस वाले में। ठीक है, वंदसे, फिर वंदे थे लिखा है, फिर आएगा वंदद्वे, वंदद्वे। ठीक है, उत्तम पुरुष के वचन में आएगा वंदे, यहाँ पे आएगा वंदामहे, और यहाँ पे दे रखा है वंदामहे। ऐसी पलायते का बनाएंगे तो पलायते। ठीक है, पलायते मतलब पलायन करना या जाना, आत्मनेपदी में है, लट लकार में। ठीक है, तो पलायते दूसरे में दो वचन में आएगा पलायते, बहुवचन में आएगा पलायन्ते। मध्यम पुरुष में बनाएंगे पलायसे, दो वचन में बनेगा पलायेथे, और बहुवचन में बनेगा पलायध्वे। उत्तम पुरुष में बनेगा, यहाँ पर ये मध्यम पुरुष था, उत्तम पुरुष में बनेगा पलाये, दो वचन में बनेगा पलाया वहे, और बहुवचन में बनेगा पलाया महे। ऐसे हम जायते का बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जायते का ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। तो पहले प्रथम पुरुष में देखेंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा जायते। ठीक है, दे रखा है हमें जायते। उसके बाद दो वचन में बनेगा जायते, बहुवचन में बनेगा जायन्ते। मध्यम पुरुष के एक वचन में जायसे, द्विवचन में जायथे, और बहुवचन में जायध्वे। उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा जाये, दो वचन में बनेगा जाया वहे, और बहुवचन में बनेगा जाया महे। जैसे हमने ऊपर बनाए थे वैसे इनको भी बनाना है। तो स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। उदाहरणानुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको एक वचन के रूप देखकर द्विवचन के रूप बनाने हैं। जैसे कंप है तो कंपते, कंपेते, कंपनते। ठीक है, एक वचन के रूप दे रखे हैं, ये द्विवचन का भी दे रखा है, बहुवचन के दे रखा है, ये उदाहरण है। वैसे आपको वर्द का एक वचन दे रखा है, आपको दो वचन और बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे,
वर्ध में बनाएंगे तो एक वचन में वर्धते है, द्विवचन में बनेगा वर्धेते और बहुवचन में बनेगा वर्धनते। ठीक है, क्या बनेगा? वर्धनते। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्त का दे रखा है तो वर्त में वर्त से दे रखा है हमें, तो हम बनाएंगे मध्यम पुरुष में। ठीक है, तो वर्त से वर्ते थे और बहुवचन में वर्तध्वे। ठीक है, प्र प्लस कास तो प्रकाशिते बना, तो इसका एक वचन में प्रकाशिते बना, द्विवचन में बनाएंगे प्रकाशिते और बहुवचन बनाएंगे प्रकाशनते। ठीक है, ऐसी वंद धातु है, वंद धातु में वंदे दे रखा है एक वचन में, दो वचन में बनाएंगे वंदा महे, यानी कि ये उत्तम पुरुष में। ठीक है, वंदे वंदा वहे और बहुवचन में बनाएंगे वंदा महे। याच धातु है, प्रथम पुरुष का एक वचन दे रखा है याचते, द्विवचन में बनेगा याचेते, बहुवचन में बनेगा याचनते। ठीक है, लज्ज है, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा लज्ज से। ठीक है, द्विवचन में बनेगा लज्जे थे और बहुवचन में बनेगा लज्जध्वे। वीक्ष शब्द है, ठीक है, वीक्षते एक वचन में बना है प्रथम पुरुष के, द्विवचन में बनेगा वीक्षेते और बहुवचन में बनेगा वीक्षन्ते। सेव धातु है, उत्तम पुरुष के एक वचन में बना सेवे, द्विवचन में बनेगा सेवा वहे और बहुवचन में बनेगा सेवा महे। ऐसी वंद धातु है, वंद धातु में मध्यम पुरुष एक वचन में बना वंद से, द्विवचन में बनेगा वंदे थे और बहुवचन में बनेगा वंदध्वे। और शुभ धातु है, शुभ धातु के एक वचन में दे रखा है शोभते, अर्थात प्रथम पुरुष के एक वचन में दे रखा है। ठीक है, द्विवचन में बनेगा शोभेते और बहुवचन में बनेगा शोभन्ते। ठीक है, शोभते शोभेते शोभन्ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर भी आंसर आपके आराम से देख सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास उदाहरणानुसारम वाक्य द्वयम लिखन, तो उदाहरण के अनुसार आपको 2 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, जैसे यथा दे रखा है, जैसे शत्रु पलाय। ठीक है, तो पलाय से बना शत्रु पलायते और दूसरा बना चोराहा पलाय, चोराहा पलायन्ते। ठीक है, यहाँ पे एक वचन में था पलाय, यहाँ पे पलाय जो है बहुवचन में हो गया, तो एक ही धातु से 2 वाक्य बनाए हुए हैं। तो ऐसे आपको और भी बनानी है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे दे रखा है आपको अगला बनाना है, वृक्ष शब्द है, वर्ध धातु है, तो वर्ध से 2 बनाने हैं। तो जैसे पहला बना सकते हैं वृक्षः वर्धते, यानी कि वृक्ष बढ़ता है, और दूसरा बनाना है बाला से, तो बालाः वर्धन्ते, बच्चे बढ़ते हैं। खा है आपका छात्रः वंद, छात्रः वंदते, छात्र नमस्कार करते हैं। भक्ताः वंद, अर्थात भक्ताः वंदन्ते, भक्त नमस्कार करते हैं, सभी भक्त नमस्कार करते हैं, बहुवचन। फिर है वैद्य और वीक्ष से बनाना है, तो आएगा वैद्यः वीक्षते, वैद्य देखता है। प्रेक्षकाः वीक्ष, तो इसमें बनाना है प्रेक्षकाः वीक्षन्ते, दर्शक देखते हैं। ठीक है, कर्मचारी सेव, तो कर्मचारी सेवते, कर्मचारी सेवा करता है। महिला और सेव से बनाना है, तो महिलाः सेवन्ते, महिलाएं सेवा करती है। वृक्ष से बनाना है, कंप धातु है, तो आएगा वृक्षः कंपते, अर्थात वृक्ष कांपता है। ऐसी कंप से रुग्ण का बनाना है, तो रुग्णाः कंपन्ते, रोगी कांपते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देखकर इनको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपैः पूरयन्तु, उदाहरण देखकर वाक्यों को उचित रूपों से भरिए। तो जैसे का दे रखा है, ये उदाहरण दे रखा आपको यहाँ पे कि शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम, और जाय दे रखा है, जाय का यहाँ पे हो गया जायते। ठीक है, तो ऐसे आपको पलाय का करना है, प्रकाश का करना, वंद का करना, लज्ज का करना, सेब का करना। ठीक है, तो बनाते हैं आगे। खा है मूस कहा मार्जारम दृष्ट्वा, यानी कि चूहा बिल्ली को देखकर, और पलाय दे रखा है, तो पलाय का बन जाएगा पलायते। ठीक है, तो यहाँ पे आप बनाएंगे मूस कहा मार्जारम दृष्ट्वा पलायते। फिर गा में है रात्रिकाले मार्ग दीपाः, अर्थात रात्रि काल में, रात के समय सड़क के दीपक क्या हो जाते, प्रकाश दे रखा है, तो
तो आ जाएगा प्रकाशन्ते। प्रकाशन्ते अर्थात दीपक जलते हैं, सड़कों पे जो लाइट होती है वो जलने लग जाती है। तो रात्रि काले मार्गदीपाः प्रकाशन्ते। घा है अहम देवम। अहम देवम मैं भगवान की, वंद धातु दे रखी है तो बनेगा वंदे। क्या बनेगा? वंदे। अहम देवम वंदे अर्थात मैं भगवान की वंदना करता हूँ। फिर है त्वम किमर्थम। त्वम किमर्थम तुम किस लिए। फिर है लज्ज। लज्ज मतलब शर्माना, तो तुम किस लिए शर्माते हो, तो लज्ज से बनेगा त्वम किमर्थम लज्ज से। क्या बनेगा? त्वम किमर्थम लज्ज से। फिर है वयम देशम मतलब हम देश की। वयम हम सब, देशम देश की। सेव, सेव मतलब सेवा करना, तो हम सब देश की सेवा करते हैं, तो इसका बनेगा वयम देशम सेवा महे। वयम देशम सेवा महे। सेव से बन गया सेवा महे। ठीक है। लज्ज से बना लज्ज से। वंद से बना वंदे। ठीक है। प्रकाश से बना प्रकाशन्ते। ठीक है। पलाय से बना पलायते। तो ये सारे जो है जो ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं इनसे आपको रूप बनाने हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देखकर इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है योग्यता विस्तार। ठीक है। योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में दे रखा है श्लोकान उच्चे हे पठन्तु अर्थम अवगच्छन्तु च। इस श्लोक को आपको जोर से पढ़ना है। ठीक है। उसका अर्थ करना है और उसको समझना है। ठीक है। श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। अर्थात नीच, जो नीच लोग होते हैं, अधम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बाधाएं आने पर भी विघ्न भयेन बाधाओं के भय से किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते। किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि बाधाएं हैं तो इसको छोड़ देते हैं, करना ही नहीं है। फिर कह रहा है प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः। और जो मध्यम सामान्य लोग होते हैं वो एक कार्य को आरंभ तो कर देते हैं लेकिन बाधा आने पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है विघ्नेः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः और प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। और कह रहा है उत्तम लोग, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे बार बार बाधाएं आने पर भी जिस कार्य को वो आरंभ कर देते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। अर्थात बाधाएं आने पर भी जो उत्तम लोग होते हैं वो उस कार्य को छोड़ते नहीं है, उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। ठीक है। दूसरा श्लोक है गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। कह रहा है गच्छन पिपीलिको, पिपीलिक कहते हैं चींटी को, तो कह रहा है चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन तय कर लेती है, अर्थात सैकड़ों योजन दूर तक चली जाती है, लेकिन अगच्छन वैनतेयो अपि, अगच्छन मतलब न जाता हुआ भी, न जाता हुआ भी, यानी कि न चलने वाला गरुड़ भी जो शक्तिशाली होता है वो क्या करता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है। अर्थात कि यह श्लोक जो है निरंतर प्रयास और कर्मठता के महत्व को दर्शाता है कि छोटे से छोटे जीव भी लगातार परिश्रम से बड़ी सफलता पा सकते हैं। जैसे चींटियां आपने देखा कि छोटी सी होती है लेकिन सैकड़ों योजन तक निरंतर चलती रहती है, जबकि शक्तिशाली होने पर भी निष्क्रियता असफलता लाती है। अर्थात जैसे गरुड़ शक्तिशाली होता है लेकिन अगर वो नहीं चलता तो असफल रहेगा। ठीक है। उसके बाद परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य में त्वम जीवने कदाचित अभिष्टम वस्तुम न लभसे। ठीक है। कदाचित तव लक्ष्य पूर्ति न भवति, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई अभिष्ट वस्तु नहीं मिली है। कदाचित तव लक्ष्य पूर्ति न भवति, कभी जो है तुम्हारी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। तदा त्वम किम करोसि, तब तुम क्या करोगे। किम च चिंत्यसि, क्या क्या चिंता करोगे। संस्कृत भाषाया स्वभाषायाम प्रसंग सहितम लिख, संस्कृत भाषा में और अपनी भाषा में प्रसंग सहित इसको लिखना है कि तुम जीवने कदाचित अभिष्ट वस्तु न लभसे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती और कदाचित तव लक्ष्य पूर्ति नहीं, और तुम्हारी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, तब तुम क्या करोगे, उस पर आपको चिंता करके अपनी संस्कृत भाषा में और अपनी भाषा में इसको लिखना है। उसके बाद कार्यकलाप है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है मुखेन द्राक्षाफलस्य ग्रहणम, मुख से अंगूर को ग्रहण करो। इति क्रीडा कारयामा, यह
खेल करवाओ। उपरि सज्ज्वा फलस्य मधुरस्य वा बन्धनं कृत्वा तस्या आकर्षणं शिथिलीकरणे अध्यापकः क्रीडाङ्गणे क्रीडां कारयति। छात्रः मुखस्य सहायेन ग्रहीतुं प्रयत्नं करोति। ये देखो इसने बांध रखा है ये, ठीक है, और यहाँ पे अंगूर लटका रखे हैं, तो आपको इसको पकड़ना है यानी कि खाना है, ठीक है। ये एक गेम है, ठीक है। तो प्रिय मित्रों, ये आपका आज का पाठ था, ठीक है, चौथा पाठ था, और चौथे पाठ का नाम है आपका न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। ये पाठ का नाम है। इस पाठ पर आज हमने विस्तार से प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ, पंचम पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।